हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय इंजीनियरिंग स्टफ्स। और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि किस तरह से लाइट फ्लो रोबोट हम लोग बना सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से हम लोग ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग आईआर सेंसर यूज़ करते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आईआर की जगह में हम लोग रिप्लेस कर देंगे एलडीआर सेंसर। ओके। और बाकी जो भी जैसे हम लोग कर रहे थे वो सेम रहेगा, फाइन। और उसके जगह में एलडीआर सेंसर यूज़ करेंगे। अब एलडीआर सेंसर को किस तरह से इंटीग्रेट करना है और किस तरह से उसका डेटा को फैच किया जाता है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम इनपुट डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेंसर्स को इनपुट हम लोग ले सकते हैं, वहाँ मैंने पूरा डिटेल से बताया है। उसका जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से आप डेटा को फैच कर सकते हो, वो मैंने क्लियरली बताया है। इस ट्यूटोरियल में मैं बस उससे इनपुट लूँगा और रोबोट को किस तरह से हम लोग बिल्ड करेंगे ये मैं बताऊँगा। ओके। तो अभी डेटा को किस तरह से इनपुट लें उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक एडिनो बोर्ड लूँगा, ठीक है, एक ब्रेडबोर्ड छोटा सा लूँगा, ओके, एक एलडीआर सेंसर लूँगा। ये मार्केट से परचेज़ किया हुआ एलडीआर सेंसर है, आप देख सकते हो ये एक एलडीआर है, ठीक है ना। अब मेरे पास क्योंकि मैं दूसरा परचेज़ नहीं किया हूँ तो एक हैंडमेड मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो सर्किट मैं इनपुट इंटरफेसिंग के समय समझाया हूँ वो सेम सर्किट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये हैंडमेड एक एलडीआर सेंसर बनाया हूँ। तो वो सर्किट को आप देख के इस तरह से सिंपल आप बना सकते हो, एक रजिस्टर और एक एलडीआर को मतलब सोल्डर करके या फिर कनेक्ट करके मैं ये सेंसर बनाया हूँ। फाइन। अभी इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं कनेक्ट कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ कि ये किस तरह से मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। ओके। अब ये देखो, ये एक सेंसर है, ये एक सेंसर है, मतलब ये एक एलडीआर सेंसर, ये एक एलडीआर सेंसर है। अब ये दोनों को कॉमनली मैंने बस वीसीसी और ग्राउंड दे दिया है, ठीक है। जहाँ इसको वीसीसी देना है, जहाँ इसको ग्राउंड देना है, मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके दो आउटपुट पिन है, ये दो आउटपुट पिन को क्या कर रहा हूँ, एक A0 पे कनेक्ट कर रहा हूँ और दूसरे को A1 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक हम लोग लेफ्ट पे रख देंगे, एक राइट पे रख देंगे। ओके। इतना हम लोगों का काम रहेगा बस। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसका डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। अभी ये देखो, बस इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, बस आपको अपने एडिनो को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करो। ओके। अभी कनेक्ट हो गया है। अभी चलते हैं एडिनो आईडी ओपन करते हैं। एडिनो आईडी ओपन करो। अब मैं पहले भी इसका मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, तो पहले एलडीआर का डेटा किस तरह से फैच करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। अब ये एक है प्रोग्राम जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरियल मॉनिटर में देखने के लिए उसका जो बॉर्डर रेट है वो सेट कर रहे हैं 9600 पे, और जो सेंसर डेटा है ये रीड कर रहे हैं हम लोग A0 का। सिंगल सेंसर इंटरफेसिंग तभी कर रहे थे, ठीक है। अब इसको एक बार अपलोड कर देते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से डेटा दिखता है, ठीक है। अब इसको मैंने अपलोड कर दिया। अब ये देखो डेटा डिस्प्ले कर रहा है। इसमें मैं यदि लाइट डालता हूँ, ओके, देखता हूँ मैं, इसमें मैं यदि लाइट डालता हूँ, देखो लाइट डालने के बाद ये घट रहा है, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो घट रहा है। जैसे मैं लाइट हटा रहा हूँ वो इंक्रीज हो रहा है, फाइन। अभी आपको क्या करना है, दूसरे सेंसर के लिए भी डेटा लिखना है, तो सिंपली आप इसको कॉपी करो, ये जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है कॉपी करो, इसे पेस्ट कर दो। और लेट सपोज इसको 1 कर देता हूँ मैं, और ये अब ये दूसरा सेंसर जो है ये हम लोग लिख देते हैं A1 पे कनेक्टेड है। अब ये सेंसर को देखने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये दोनों जो लाइन है इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे LN लिख देता हूँ। ये LDR के जगह मैं थोड़ा सा मतलब एक स्लैश टी दे देता हूँ। स्लैश टी होता है एक टैब, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट होके राइट की तरफ वो डेटा को डिस्प्ले करेगा। ओके। अब इसे मैं कोड को अपलोड कर देता हूँ।
एलडीआर और एलडीआर आपको दिखेगा। लेट्स सपोज फिर मैं रीनेम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो एलडीआर एक यहाँ है, एक एलडीआर 1 यहाँ पे है, ठीक है। ये एलडीआर है और ये एलडीआर 1 है। ओके, अब ये देखो यहाँ डेटा दिख रहा है आपको, एक एलडीआर और दूसरा एलडीआर 1, ठीक है। अब इसमें लाइट हम लोग डालते हैं। एलडीआर 1 पे डालता हूँ मैं, देखो कि इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर 1 पे डाल रहा हूँ, देखो किस तरह से घट रहा है। सॉरी, एलडीआर पे डाल रहा हूँ, किस तरह से घट रहा है। उसी तरह मैं यदि एलडीआर 1 पे डालूंगा, ये देखो किस तरह से घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। ओके, अभी क्या करना है, ये जो सिंपल हम लोग जो इंटरफेस किए हैं इस सेंसर को, इसे हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। ये जो भी सेटअप है ये सारे शिफ्ट करना है। हमारे जो ऑब्स्टेकल अवॉइडर जो रोबोट है उस पे हम लोग इसको फिक्स करेंगे और एलडीआर को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे ताकि वो लाइट फॉलो रोबोट की तरह बिहेव करे। ये जो हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, पहले रोबोट सेटअप कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये देख सकते हो, ये वाला जो मेरे पिछले वीडियो में जैसे आईआर बेस्ड ऑब्स्टेकल अवॉइडर रोबोट बनाया था, यहाँ पे एक आईआर सेंसर लगाया था, यहाँ पे एक आईआर सेंसर लगाया था। अब मैंने जस्ट रिप्लेस किया है एलडीआर सेंसर के साथ। जो अभी मैंने यूज़ किया था ये सेंसर, एक मैंने लेफ्ट पे लगा दिया और एक राइट पे लगा दिया। और उन लोगों का जो इनपुट है वो मैंने देखो यहाँ पे A0 पे और A1 पे लगा दिया, ठीक है। अभी जो देखो मैं पिछले बार भी यही सारा सेम सेटअप यूज़ किया हूँ, तो बार बार एक्सप्लेन मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा। आप मेरा पिछला वीडियो देख लो जो कि डिटेल में मैं एक्सप्लेन किया हूँ मैं यहाँ क्या यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ये देखो मैं एक एर्डिनो यूनो यूज़ कर रहा हूँ, एक L293D मोटर ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ, एक ये चेचिज़ है, मोटर है, ठीक है ना, और दो व्हील, ये बहुत अच्छे व्हील लगे हुए हैं और ये दो एलडीआर सेंसर लगा हुआ है। तो बेसिक अभी क्या है, हम लोगों को कोड देखना है। अभी मैंने क्या किया, ये दोनों से सेंसर को फेच कर लिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर लेता हूँ पहले, ठीक है, लैपटॉप के साथ। ठीक, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी ओपन करते हैं। मैंने एक पहले ही बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एलडीआर, ये लाइट फॉलो रोबोट, ओके। अभी देखो जैसे मैंने पिछले भी सेम चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, 2 3 4 5, और क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्री डिफाइंड एक शील्ड है जो ये किट के साथ आता है, तो वो क्या है, वो उसको कनेक्ट करने पे ये 2 3 4 5 जो है ना, ये ऑटोमेटिकली मोटर के पिन के साथ कनेक्ट हो जाता है, मोटर ड्राइविंग पिन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं दो इनपुट ले रहा हूँ, जो एक लेफ्ट पे लगा है A0 एंड एक राइट पे लगा है A1। जैसे ये लेफ्ट पे लगा है A0 पिन पे और ये जो राइट पे लगा है A1 पिन पे, फाइन। वो दोनों का वैल्यू कैच करने के लिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लगाया हूँ, फाइन, एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, ओके। अभी उस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सीरियल को इनिशिएट कर रहा हूँ, बिगिन कर रहा हूँ एट 9600, ठीक है ना, बॉड रेट के साथ। और ये जो पिन है, बाकी पिन को एज ए आउटपुट, क्योंकि मेरे को कंट्रोल करना है मेरा आउटपुट मोटर्स को। देखो आउटपुट भी हम लोग क्या क्या कंट्रोल कर रहे हैं ये मैंने पहले ही बता दिया है। किसी को कुछ भी यदि डाउट है तो मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हो, इसी ट्यूटोरियल सीरीज में ये है, ठीक है ना। अभी दो इनपुट ले रहे हैं लेफ्ट एंड राइट के लिए, ठीक है। ये आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा क्योंकि हम लोग यहाँ एनालॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं। अभी हम लोग फैच करेंगे वो दो डेटा, किस तरह से, एनालॉग रीड फंक्शन यूज़ करके लेफ्ट वाले को भी रीड करेंगे और राइट वाले को भी रीड करेंगे और उसको रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स में उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे, एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, ठीक है। ये छोटा सा एक सीरियल मॉनिटर पे देखने के लिए कि क्या वैल्यू आ रहा है, किस तरह से उसे कंट्रोल करना है सिंपली। उसके बाद लॉजिक आ जाता है। अब लॉजिक क्या है, एल्स पार्ट पहले देख लो। जब वो कुछ नहीं कर रहा है, तो जब वो कुछ नहीं कर रहा है तो एक फंक्शन हम लोग ने कॉल किया है स्टॉप मोटर। स्टॉप मोटर, यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बनाया है स्टॉप मोटर, जो सब पिन को वो लो कर देता है, तो इस मोटर, वो मोटर रोटेट नहीं होता है, ओके। उसी तरह जब लेट सपोज उसको एल जो वैल्यू है लेस देन 100 मिलता है। अभी हम लोग ने डिटेक्ट किया कि लाइट जब फॉल होता है तो वो वैल्यू डिक्रीज करता है, तो सेम यहाँ पे जैसे ही हमें लेस देन 100 मिलेगा तो वो लेफ्ट मूव करेगा, क्योंकि उसे लेफ्ट में मिला है, इधर से मिल रहा है, राइट। तो
ये क्या करना है, थोड़ा मतलब 500 मिली सेकेंड के लिए वो लेफ्ट की ओर घूमेगा और फिर वो फॉरवर्ड बढ़ना स्टार्ट कर देगा। जब तक उसको ये कंडीशन मिल रहा है, मतलब जब तक एलईडी का जो सॉरी एलडीआर का जो वैल्यू लेस देन 100 मिल रहा है, तो वो लेफ्ट की ओर मुड़ेगा, फिर फॉरवर्ड चलेगा, फिर लेफ्ट की ओर, वो फॉरवर्ड, वो लेफ्ट फॉरवर्ड, ये इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है। सेम यदि उसको राइट की ओर मिलता है, एल्स इफ यदि वो राइट की ओर मिलता है, ये 400 यदि उसको 400 मिलता है, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी आपका वेरिएशन आता है उसके अकॉर्डिंग ही आप वैल्यू को लिखो। ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा हैंडमेड है, तो मैंने को शायद यहाँ पे कोई रजिस्टर का जो कैलकुलेशन वैल्यू मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो मैंने शायद रॉन्ग ले लिया है, तो ये इतना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। तो ये जो है यहाँ से मेरे को 400 के नीचे जब आएगा, या फिर लेट्स सपोज यहाँ पे, हाँ ठीक है, 400 से जब नीचे आएगा तब वो राइट की ओर घूमेगा। वही सेम लॉजिक, 500 मिली सेकेंड के लिए वो राइट घूमेगा, फिर फॉरवर्ड हो जाएगा 1 सेकेंड के लिए। तो जब तक इसको मिलता रहेगा 400 से लेस का वैल्यू, तब तक वो क्या करेगा, राइट एंड फॉरवर्ड, राइट एंड फॉरवर्ड, मतलब वो राइट मूव करेगा और फॉरवर्ड चलेगा, राइट मूव करेगा, फॉरवर्ड चलेगा। तो इसका इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा। उसी तरह यदि उसको लेफ्ट में मिलता है, तो वो लेफ्ट घूमेगा पहले, फिर क्या करेगा, फॉरवर्ड चलेगा, फिर लेफ्ट घूमेगा, फिर फॉरवर्ड चलेगा। इस तरह से वो अपने आप को अलाइन करते रहेगा। यदि ये दोनों केस उसमें नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा सिंपली। ठीक है ना। अब इसी सिंपल कोड को क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं हम लोग अपने कंट्रोलर में, सॉरी बोर्ड पे। तो बोर्ड को बोर्ड में अपलोड करने से पहले आप जस्ट चेक कर लो, जो बोर्ड है यूज़ कर रहे हो उस बोर्ड को सिलेक्ट होना चाहिए। जो पोर्ट है वो पोर्ट को सिलेक्ट कर लो। कॉम 4 है मेरा, देखो यहाँ आ गया कॉम 4। अब उसे अपलोड कर दो। ये देखो ये अपलोड हो गया, और वैल्यू देखो तुम्हें दिख रहा है 400 और 300 जो भी है। ठीक है। अभी क्यों देखो ये क्यों इतना स्लो चल रहा है, क्योंकि इसको पावर प्रॉपरली मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये सिर्फ लैपटॉप के साथ चल रहा है इसीलिए। यदि मैं किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई से इसे कनेक्ट करता हूँ, तो ये प्रॉपरली चलेगा। मैं इसे एक्सटर्नल पावर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखो मैं एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई ऐड कर देता हूँ यहाँ से। ओके। और ये प्रोग्राम को इसे अपलोड कर देते हैं। अभी ये कहीं से घूम रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं ये वाला। ठीक है ना। अब क्योंकि इसका लाइट अलग है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं 200। ठीक है। इसे अपलोड कर देते हैं, क्योंकि अभी जो लाइट है ये ज़्यादा पर मतलब डल रहा है इस पे, तो हम लोग ने उसका रेफरेंस वैल्यू चेंज कर दिया है। चलो इसको भी 200 कर देते हैं। ये रेफरेंस आपको हिट एंड ट्रायल या फिर एक बार आपको चेक कर लेना है, जो भी एनवायरनमेंट आप काम कर रहे हो, क्योंकि देखो लाइट का इंटेंसिटी हर बार चेंज होता रहेगा, तो डेफिनेटली उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना, सॉरी हम लोग गलत ले रहे हैं। ठीक है। अब ये वैल्यू आ रहा है, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं इसका। ठीक है। क्या है, देखो ये एक अभी दे रहा है 386 और ये दे रहा है 131। तो राइट पे हम लोग लेस देन 100 कर देते हैं, कंट्रोल जेड, लेस देन 100 कर देते हैं। और ये वाला जो है ये 200, लेस देन 200 राइट पे। ओके, राइट का वैल्यू 100 से ये है फाइन, तो इसको हम लोग 100 कर देते हैं। और लेफ्ट का वैल्यू यहाँ पे है, इसको हम लोग 200 रखते हैं। उल्टा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सेंसर उल्टा लगा रखा है। ओके। तो अभी अपलोड हो गया। अब ये देखो ये स्टॉप कंडीशन में है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइट इस पे डालेंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे देखो ये राइट घूमने लगा, अब स्टॉप हो गया। और फिर ये राइट घूमा, ये स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह ये लेफ्ट घूमेगा, काफ़ी ज़्यादा है।
लेफ्ट पे लाइट डालने पे वैल्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब आपको ना इसकी जो पिन है ये पिन को इधर चेंज कर देना होगा, या फिर यहाँ पे आप इसको कोड को ही चेंज कर दो, है ना। ग्रेटर देन जब आपका 500 मिले लेफ्ट वाले में, तो ये देखना है आपको वैल्यू क्या हो रहा है, लाइट डलने पे क्या वैल्यू चेंज हो रहा है। ये हिट एंड ट्रायल ही एक्सपेरिमेंट है, तो ये एक्सपेरिमेंट को आपको करना चाहिए। जैसे ये इस पे डलने पे ये घट रहा है तो ये घूम रहा है, फाइन। इस पे डलने पे क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो आपको उसी तरह करना होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको देखो, ये इस तरह से बढ़ा वैल्यू, और ये इस तरह से ये घट रहा है वैल्यू, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको टेस्टिंग करना होगा, और टेस्टिंग करने के बाद आपको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा। मतलब आपको इस कोड में क्या करना होगा, आपको चेंजेस लाना होगा, फाइन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।